पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 7 से 9, 12, 16 से 19 तक। पाठ का मूल वाक्य। धर्मी का मार्ग समतल है, तू धर्मी का पाथ बराबर कर देता है। हे प्रभु, हम भी तेरे नियमों का मार्ग पर चलते हुए तुझे पर भरोसा रखते हैं। हम तेरे नाम की स्तुति करना चाहते हैं। मैं रात को तेरे लिए तरसता हूँ, मैं अपनी सारी आत्मा से तुझे खोजता रहता हूँ, क्योंकि जब पृथ्वी पर तेरे नियमों का पालन होता है, तब उसके निवासियों को पता चलता है कि न्याय क्या है। हे प्रभु, तू ही हमें शांति प्रदान करता और हमारे सभी कार्यों में हमें सफलता दिलाता है। हे प्रभु, तेरी प्रजा संकट में तेरी शरण में आई। जब तू ठसे दंड देने लगा, तो उनसे मुझे पुकारा। हे प्रभु, हम तेरे सामने उसे गर्भवती स्त्री के सदृश थे, जो प्रसव के समय तड़पती है और अपनी पीड़ा में चलती है। गर्भवती की भांति पीड़ा से तड़पते थे, किंतु हमारे वायु पैदा की है। हमने देश का उद्धार नहीं किया और पृथ्वी पर नए विश्वासियों का जन्म नहीं हुआ, किंतु तेरे मृत्यु को फिर जीवित होंगे। उनके शरीर फिर खड़े हो जाएंगे, जो मिट्टी में सो रहे हैं। वे आनंद के साथ जाग उठेंगे, क्योंकि तेरी आस ज्योतिर्मय है और पृथ्वी मृतों को भी पुनर्जीवित कर देंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। हे प्रभु, तू अनंत काल तक विराजमान है, तेरी समृद्धि युग युग तक बनी रहेगी। तू उठ खड़ा होगा और सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि यही दया करने का समय है। तेरी सेवक सिय्योन के पत्थरों को प्यार करते और उसके खंडहरों पर तरस खाते हैं। जब प्रभु सिय्योन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, तो सभी राष्ट्र उसके नाम पर श्रद्धा रखेंगे और पृथ्वी के समस्त राजा उनके प्रताप के सामने झुकेंगे। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। वो दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वो उनकी प्रार्थनाओं का तिरस्कार नहीं करेगा। भावी पीढ़ी के लिए ये लिखा जाए, ताकि नबियों राष्ट्रों का प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने अपने ऊंची तथा पवित्र स्थान से झुककर देखे और स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वो बंदियों की
कराहा सुने और मरने वालों को मुक्त कर दे। अनुवाक्य: प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। जय घोष हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। जय घोष हालेलुया। सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 से लेके 30 तक पाठ का मूल वाक्य। यीशु ने कहा, थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझे से सीखो, मैं स्वभाव में नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु की सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुबह की प्रार्थना। बिहान की चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज के साथ विनती, काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरी पवित्र हृदय की मतलब पूरी हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। प्रभु का वचन। आयुब अध्याय 22 पद संख्या 29। क्योंकि ईश्वर घमंडी को नीचा दिखाता और दीनहीन की रक्षा करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपना परिरूप बनाओ, वो हमारी सदृश होगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पहला पत्रस अध्याय 5 पद संख्या 7। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। रोमियो अध्याय 8 पद संख्या 31। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 42। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह ना मोड़ो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होए, जैसे में थी अभी और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु की पवित्र दिल, तेरा राज्य आए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।